गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए गुरु जी का उतना कम है। गुरु जी से हम मिले थे, गुरु जी ने हमें मिलाया था 2006 में। उस टाइम मैं छोटी थी, आई वॉज इन 11th। तो उस टाइम जैसे मम्मी पापा ने बोला कि कोई गुरु है उनके पास चलते हैं। उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और भी प्रॉब्लम थी, तो किसी ने हमको बताया, तो हम गुरु जी के वहां पर गए। मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तो जब फर्स्ट टाइम हम गुरु जी के पास गए तो मेरी मम्मी ने वहां पे मत्था टेका उनके पास एम्पायर स्टेट में। उस टाइम हार्डली 30 या 40 संगत होती थी इन 2006। जब मम्मी ने वहां पर, हमने सबने वहां पे मत्था टेका। गुरुजी मोस्टली लेग्स क्रॉस करके बैठते थे और उनकी आंखें नीचे होती थी। वो आंखों को टेढ़े करके देखते थे, मतलब तुम उनको देख नहीं सकते बिल्कुल भी। उनके चेहरे पे इतना नूर होता था, इतना नूर होता था, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। आप आंखें नहीं मिला सकते थे, आप गुरुजी की तरफ कंटिन्यूसली देख नहीं सकते थे आप। जब हम सबने मत्था टेका तो गुरुजी ने हमें कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेरी मम्मा ने मत्था टेका उनके पास तो गुरुजी ने उनको बहुत जोर से डांटा, बहुत जोर से डांटा कि चली जाए थ्रो, जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते थे। तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा। तो मम्मी बाहर आ गई रोते रोते, बाहर वहां पे बैठ के लंगर करने लग गए। तो मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ था एंड ही वाज स्वेटिंग अ लॉट एट दैट टाइम। तो वहां पे पापा ने लंगर वगैरह किया, हम सब ने भी लंगर किया। तो मम्मी वहां पर रो रही थी, फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसे, तो गुरुजी ने भी डांट दिया। तो एक आंटी आई वहां से, तो उन्होंने बोला कि आप रो क्यों रहे हैं। तो मम्मी ने बताया ऐसे से कि हमें किसी ने बताया था कि ऐसे आप गुरुजी के पास जाएं। तो हम आए आज फर्स्ट टाइम, लेकिन उन्होंने बहुत जोर से डांट दिया मेरे को। तो आंटी ने बताया उन्होंने आपको नहीं डांटा, जो आपके ऊपर बुरे कष्ट आए हुए थे गुरुजी ने उनको भगाया। हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कितने कष्ट आए हुए हैं, गुरुजी को पता हमारा पास्ट कैसा था, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। आगे पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी थी मेरे फादर के साथ, मदर के साथ। तो गुरुजी ने उन कष्टों को दूर भगाया था। तब जाके मम्मी थोड़ा रिलैक्स फील हुई थी। और उसके बाद फिर जब आज्ञा लेने गई तो वो डर डर के जा रही थी कि कहीं गुरुजी दोबारा कुछ ना बोले। जब दोबारा आज्ञा लेने के लिए मम्मा गई वहां पर, मत्था टेका, तो गुरुजी ने बोला कि अगली बार आई फिर लोटा लेके आई। और लोटा उन्होंने इसलिए मंगवाया था ताकि मेरे पापा को जल देना था। और जब हम नेक्स्ट टाइम गए थे, लोटा उन्होंने जब गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ा और गुरुजी ने सिर्फ लोटे के अंदर देखा, आंखें खुली हुई थी गुरुजी की, गुरुजी ने नीचे मुंह करके लोटे की तरफ देखा और उसके बाद मम्मी को पकड़ा दिया और उसका प्रोसेस बताया कि हमेशा इसको आधे लोटे को तुमने उसमें जल भरना है रात को, और आधा पीना है और आधे पानी से नहाना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आई है उसके बाद मेरे पापा की लाइफ में, उसके बाद भी उनका स्टंट डला एक बारी और। लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दी है उनकी। तो गुरुजी ये नहीं कहते गुरुजी कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आए हुए हैं, जो गुरुजी कहते हैं 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हें खाली 10% काटने। 10% भी हम लोग ना काट पाए तो फिर क्या फायदा गुरुजी को मानने का। बहुत डेली रूटीन में हमारा खाने का, पहनने का, उठने का, सोने का, इतने सत्संग है गुरुजी के, इतने सत्संग है कि, लेकिन जब सुनाने लगो तो ऐसा लगता है कि क्या बोले हम गुरुजी के बारे में, गुरुजी की इतनी महिमा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था इन 2010 2011 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी बाइक पे। तो मेरे हाथ में लैपटॉप बैग जैसे होता है वो था। तो पीछे से कोई दो बाइकर्स आए, मैंने उस टाइम सूट पहना हुआ था, तो मैंने ना सर पे चुन्नी ले ली थी ताकि बाल वाल उड़े ना। तो मेरे को ये इंसिडेंट बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल आज तक मुझे याद नहीं है। मेरा ब्रदर ने मुझे ये सारी बातें बताई कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरे से छोटा है इनफैक्ट वो। तो दो बाइकर्स आए बाइक पे, उन्होंने मेरा बैग खींचने की कोशिश करी। उन्होंने बैग तो खींच लिया, बट हम उस टाइम बाइक पे थे तो मैं फ्लाईओवर उतर रहे थे जस्ट। तो बाइक के साथ साथ मैं भी पूरा रोटेट होके नीचे पूरा पुल में ऐसे रोल होके गई थी। एंड उस टाइम रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे यहीं पंजाबी बाग फ्लाईओवर पे, और रात को ट्रक वगैरह का टाइम था। बाय गुरुजी's ग्रेस शुक्र है कि एक तो कॉर्नर में मैं गिरी। और उस टाइम आपको पता है कोई ऐसे एक्सीडेंट हुआ हो तो कोई किसी की हेल्प के लिए नहीं आता आगे, कि कोई किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। और वाकई में यही हुआ कि कोई भी नहीं आया आगे। मेरे ब्रदर ने जो दो बाइकर्स थे उसको पीछे से गले से पकड़ा, तो उनके ना नंबर प्लेट थी, उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, तो उन्होंने चाकू दिखाया
तब तक मैं गिर चुकी थी, तो मेरे ब्रदर ने देखा तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और वहां पे उसने इतनी हेल्प मांगी, इतनी गाड़ी वाले को, बाइक वाले को, ट्रक वालों को रोकने की कोशिश करी, बट कोई नहीं रुका। आई डोंट नो, लास्ट में गुरुजी ने ही गुरुजी खुद आए, कोई टेम्पो वाला आया, उसने रोका और किसी ना किसी तरह मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल पहुंचाया अग्रसेन यहीं पर ही। तब तक सारे फैमिली वगैरह ऑब्वियसली सब आ गई थी। उसके बाद आई थिंक जब मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब फर्स्ट डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था कि हम नहीं बचा पाएंगे। मेरा पूरा फोरहेड बाहर आ गया था, पूरा का पूरा फोरहेड, और ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं था कि जहां पे मुझे ना लगी हो, बहुत स्टिचेस आए थे। तो उसके बाद आई थिंक जब मेरे को ओटी में ले गए, तो उसके 1 या 2 घंटे बाद, हम नहीं जानते, गुरुजी खुद आए थे मदद करने के लिए। जो हमें टेम्पो वाला छोड़ के गया था, उस टेम्पो वाले का मेरी मदर के सेल पे कॉल आता है कि मैं अभी आप किसी लड़की को छोड़ के गया था हॉस्पिटल, वो ठीक है अब। हम नहीं जानते उसके पास कहाँ से वो नंबर आया, वो हमको कैसे जानता था, क्या था, वो हमें आज तक नहीं पता चला उस बात का। कि उसने अचानक से 1-2 घंटे के बाद मेरी मम्मी के फोन पे फोन करके स्पेशली सिर्फ यही पूछने के लिए फोन किया। और मम्मी ने बताया, उस टाइम मम्मी भी इतना घबराई हुई थी, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जब सारी चीजें नॉर्मल होगी तो उनको ये बात याद आई कि टेम्पो वाले के पास मेरा नंबर कैसे आया। तो ये है गुरुजी की महिमा। गुरुजी किस रूप में आपके पास आ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, वो गुरुजी ही थे और कोई नहीं थे। ऐसे ही रिसेंट बात है, लास्ट ईयर की, आई थिंक लोहड़ी का टाइम है। यहाँ पंजाबी बाग से बस चलती है गुरुजी की, पहले बिफोर कोरोना। तो वहां पर हम ऐसी संगत में बात कर रहे थे, लोहड़ी का टाइम था, तो हम मजाक कर रहे थे ऐसे आपस में एक दूसरे को कि आज तो लोहड़ी है, जैसे पंजाब में होता है, यहाँ पर तो खैर अब इतना नहीं होता कि हम गुरुजी से लोहड़ी मांगेंगे आज। तो वहां पे एक आंटी कहती है, मैं फंक्शंस में बहुत कम जाती हूँ, पहले जाते थे बिफोर मैरिज, क्योंकि मेरा बेटा है छोटा, तो फंक्शंस में बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब उस टाइम बाई चांस गुरुजी ने बुलाया, मंडे का दिन था, तो हम चले गए। तो वहां पे आंटी कहती हैं कि गुरुजी तो लोहड़ी ऐसी वहां पे मिल ही जाती है, वहां पे मूंगफली वगैरह खुले वहां पे मिल जाते हैं वहां पे आपको पैकेट में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन गुरुजी को लोहड़ी तो देनी चाहिए ना हमको, हम आए हैं मिलने। तो जब हमने वहां पे मंडे का दिन था, चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया, हम बाहर आ रहे थे, जब जूते वगैरह चप्पल पहन ली हमने, जब बाहर एग्जिट हुए, तो जो लाइंस है, एक इनकी है जो मंदिर की तरफ जा रही है, एक आउट है एग्जिट वाली। तो मैं एग्जिट वाली लाइन में थी, मेरे पीछे एक और आंटी थी, मेरी फ्रेंड। तो पीछे से एक अंकल आते हैं और मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जानती वो कौन है। मेरे को लगा शायद बोल रहे हैं थोड़ा स्पेस देने के लिए कि साइड हो जाइए थोड़ा सा, जैसे उनको जाने के लिए जगह चाहिए। मुझे कहते हैं आंटी ये ले लो। मैंने अपना हाथ आगे किया, मैंने कहा और अंकल ने मेरे हाथ में गुरुजी की रिंग लाके रख दी। इतनी ब्यूटीफुल रिंग, जैसे वो गोल्डन कलर की होती है, इतनी ब्यूटीफुल रिंग, मैं आपको आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। बहुत सुंदर रिंग गुरुजी ने लाके रख दी। मैंने कहा अंकल ये क्या है, मतलब 2 मिनट तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, अचानक से समझ ही नहीं आया कि कोई एकदम से पीछे अंकल आए, उन्होंने पकड़ा दिया ऐसी संगत को। अंकल ने आगे से जवाब दिया जय गुरुजी। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि देखो गुरुजी ने मेरे को लोहड़ी का गिफ्ट दे दिया। हम गुरुजी से लोहड़ी मांग रहे थे, हालांकि गुरुजी कहते हैं कि हमें मांगना नहीं चाहिए मनो, लेकिन उस टाइम मजाक चल रहा था और गुरुजी ने मजाक को भी देखो सच में प्रूव किया कि देखो गुरुजी लोहड़ी का गिफ्ट चाहिए था और ये लोहड़ी का गिफ्ट। जय गुरुजी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही यहाँ पे मेरे इन लॉज इतना मानते नहीं है गुरुजी का, तो मैंने मतलब मेरे को मना भी नहीं करते हैं जाने के लिए, बट खुद भी इतना नहीं मानते हैं, मैं भी फोर्स नहीं करती। ठीक है, जब गुरुजी ने उनको जोड़ना होगा वो अपने आप जोड़ लेंगे। तो मैं काफी बोलती थी गुरुजी को कि मेरे को भी सत्संग करवाना है, घर पे सत्संग करवाना है। तो ऐसे मेरी फ्रेंड को एक ड्रीम आया, उसका नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आया था। उसको ड्रीम आया, कह रही है मैं तेरे घर में थी और मुझे ड्रीम आया कि तेरे घर में रुद्र अभिषेक हो रहा है। और कह रहे इतना बड़ा सत्संग हो रहा था, इतना बड़ा रुद्र अभिषेक हो रहा था, मतलब 60-70 बंदा था तुम्हारे घर में, और वहां पे प्रॉपर इतना बड़ा शिवलिंग रखा हुआ था, पंडित आए हुए थे, तुम सब पूजा में बैठे हुए थे, तेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तुम, तेरे हस्बैंड, सब बैठे हुए थे। और इतनी ब्लेसिंग्स थी। और कह रहे हैं जो रुद्र अभिषेक के टाइम पर पूरा वो ओम नमः शिवाय का जो पूरा चलता है ना, कह रही मेरे अभी भी पूरा कानों में गूंज रहा है, मेरे पूरी रात ड्रीम में वही आया। एंड आई सेड जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मेरे घर में सत्संग नहीं हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा, तो गुरुजी ने प्रूफ दिया कि कोई बात नहीं, शायद अभी सही टाइम नहीं आया।
उसके बाद फिर जब मैंने ऐसे अपने फादर इन लॉ से पूछा सत्संग करवाने का, तो उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं बोला। उन्होंने कहा आप करवा लो सत्संग। और जिस दिन सत्संग करवाया, फर्स्ट सत्संग था उस दिन हमारे घर में इधर, उस टाइम जैसी गुरुजी की गद्दी लगाई, साक्षात गणेश जी के दर्शन हो रहे थे, साक्षात। और वो दर्शन नेक्स्ट डे तक थे गद्दी पे। इतने ब्यूटीफुल दर्शन, मतलब क्लियर नजर आ रहा था कि वहां पे गणेश जी विराजमान हुए हैं। इतना सुंदर सत्संग हुआ था वो। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही एक और छोटा सा सत्संग है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बैक में बहुत पेन थी, एक्सट्रीम पेन। इतनी पेन थी शायद 2 दिन से कि जिसको आप वर्ड्स में नहीं बता सकते। सारी डॉक्टर्स देख लिए, सारी चीजें देख ली, सब फिजियोथेरेपी, वो खुद शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट होनी, सारी चीजें ट्राई कर ली। फिजियोथेरेपिस्ट की मशीन ट्राई करके देख ली, हॉट एंड कोल्ड पेन लेके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसको नहीं आराम आया। जब वो नेक्स्ट डे वो सोने लगी ना, 4 बज गए, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी दर्द के मारे। एट लास्ट उसने, गुरुजी कहते हैं ना कि अगर जो तुम मेरे मंदिर नहीं आ सकते हो तो तुम मेरी फोटो के आगे बैठ के बात करो, मैं बात करता हूँ। लिटरली गुरुजी बात करते हैं। अगर तुम गुरुजी को एक बच्चे की तरह जिद करोगे ना कि गुरुजी मुझे तो ये चाहिए चाहिए, मुझे नहीं पता, आप कैसे मर्जी करो, जब तक आप टोटल सरेंडर नहीं करोगे ना, तब तक गुरुजी कहेंगे जब तुमने ही सारा काम करना है तो फिर मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। और हम वी आर नॉट परफेक्ट, हम भी नहीं करते हैं टोटल सरेंडर। कभी ना कभी अपनी ईगो में आके, अपने एटीट्यूड में आके हम वो सब चीजें भूल जाते हैं, और जब सब गलती कर बैठते हैं तब याद आता है कि हमें तो गुरुजी पर छोड़ना चाहिए था। और वही हुआ। जब पहले मेरी जो फ्रेंड थी वो रोती रही रोती रही रोती रही, जब हद हो गई तब उसने गुरुजी के आगे, फोटो के आगे इतना रोई कि गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रही दर्द, अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तब गुरुजी ने उसके ड्रीम में आया, उसको नींद पड़ी, और इतना बड़ा व्हाइट स्नेक आया उसके ड्रीम में, इतना बड़ा व्हाइट स्नेक आया कि वो वहां पे चिल्लाने लग गई घर पे। ड्रीम में शी वाज शाउटिंग, कि अपने बच्चों को बोल रही थी कि वहां से हट जाओ, वहां पे बहुत बड़ा सांप है। जब तक वो बच्चों को बोल रही थी तब तक वो सांप बच्चों के सामने आ गया। तब भी उसने बोला, बच्चे डरे नहीं। उसकी मदर ने बोला कि आप सांप के ऊपर से आ जाओ, और वो वहां से ऊपर से आई। किसी तरह वो अपने बच्चों को और खुद उस घर से भागे हो। कि इतना बड़ा व्हाइट स्नेक था। वो कह रही है मेरे को अभी भी आई कैन इमेजिन कि कैसा वो स्नेक होएगा। तो कह रही है मैं उसके बाद घर से भाग गई, मैं साथ वाले घर में चली गई अपने, और साथ वाले घर में जाके एक आंटी मुझे कहती है जय गुरु जी। कह रही मेरे को नहीं पता था वो सपने में ये सब चल रहा है। कह रही मेरे को नहीं पता था वो वो संगत है कोई। तो कह रहे वहां हम अंदर चले गए, मैं भूल ही गई वहां पे आंटी को बताना कि आंटी मेरे घर में सांप है, इसलिए मैं आपके घर में आई हूँ। तो वो वहां पे अंदर बैठे बैठे गुरुजी का सत्संग आपस में सारे सुनाने लग गए। इतनी देर में वहां से कोई अंकल आते हैं भागते हुए। तो वो आंटी को बोलते हैं, जिनका घर था, वो बोलते हैं कि आंटी आपके घर में जो सांप था ना वो चला गया उधर को दूसरी साइड, अब आप अपने घर में चले जाओ। वो अपने घर में चली गई। इतनी देर में उसकी नींद खुल गई, सुबह का टाइम था, इतनी देर में उसकी नींद खुल गई। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब वो उठी है ना, जो वो दर्द में रो रही थी, उसका पेन बिल्कुल वैनिश हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब हल्की सी भी, कहते हैं ना, एक पॉइंट भी उसको दर्द नहीं। हमें नहीं पता इस सपने का क्या मतलब था, कि उसके सांप का आने का क्या मतलब था, उसका दर्द से क्या कंसर्न था। ये तो गुरुजी जानी जाना, वही जाने क्या मतलब था, और हम उसमें घुसना भी नहीं चाहते, क्योंकि गुरुजी ने बोला अपने इफ एंड बट जुतियों के साथ बाहर छोड़ के आया करो। लेकिन उसका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो आप खुद सोचिए, जो 2 दिन से दर्द में इतना तड़प रही थी कि कोई मेडिसिन, कोई फिजियोथेरेपी, कोई कोई तरकीब, जो घर के नुस्खे होते हैं, कुछ भी काम नहीं आया। वो गुरुजी के फोटो के आगे बोलने से कैसे काम आ गया। तो गुरुजी सुनते हैं। जो भी, कोई भी, किसी भी तुम प्रॉब्लम में हो, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो। जैसे कहते हैं कि तुम दान एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना चले। 24 घंटे तुम्हारे मन में ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहना चाहिए। बट हम इंसान है, इस दुनिया में रह के शायद ये चीजें काफी लोग करते भी होंगे, बट इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये। बट इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो गुरुजी का सिर्फ मंत्र जाप कीजिए, और जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना शुक्राना कीजिए। गुरुजी ने अगर कोई प्रॉब्लम भी दी है ना, तो आप उसका भी शुक्राना कीजिए। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी आफ्टर मैरिज, बहुत प्रॉब्लम्स। मैं नहीं कहती सिर्फ मेरे साथ आई थी, सबके साथ आती है। बट उस टाइम भी गुरुजी, जो टेलीपैथिकली आती है वॉइस अंदर से, गुरुजी कहते थे तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं।
हमेशा सिर्फ एक ही आवाज आती थी कि 90% कर्म, 90% कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं, तेरे को सिर्फ 10% दिए, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक ही लाइन थी। और आज टचवुड सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो गुरुजी कहते हैं इसी जन्म में खत्म करके जाने, अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करने उसको। तो गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बहुत सत्संग है गुरुजी के, नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल का भी।